रेखा एक नंबर की चालाक और खुद के बारे में सोचने वाली औरत थी। एक दिन रेखा का पति कहता है, अरे रेखा, रोहित बड़ा हो रहा है, उसकी शादी के बारे में भी तो सोचो, बहू लाने का वक्त हो गया है। अरे ना जी ना, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो उसकी नौकरी लगी है, कम से कम 4 साल शादी नहीं कराऊंगी। पहले उसकी कमाई में से मैं अपनी इच्छाएं तो पूरी कर लूं, फिर सोचेंगे। वहीं रोहित की सोच बिल्कुल अलग थी। पहली सैलरी आई है, सबसे पहले आधा पैसा इंश्योर कर दूं अपने भविष्य के लिए। थोड़े पैसों से घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट ले लेता हूँ और थोड़े पैसे से अगली सैलरी आने तक की तैयारी हो जाएगी। सब सेट है। रोहित घर आता है। माँ ये लो, प्योर सिल्क की साड़ी है। रेखा खुश हो जाती है। अरे वाह जी वाह, कितने की है बेटा, कहाँ से लाया? माँ वही सिविल लाइन के खन्ना वाली दुकान से। उनके यहाँ की साड़ियाँ देश विदेश में फेमस है। हाँ बेटा, वो तो है ही, लेकिन अगली बार कुछ भी खरीदे ना तो एक बार पूछ लेना। क्यों माँ, साड़ी अच्छी नहीं लगी क्या? अरे नहीं नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो क्या है ना, किटी में सब लोग जीन्स और टॉप पहनते हैं, तो अगली बार ज़ारा की जीन्स और ओनली का टॉप लेना है मुझे। रोहित हंसने लगता है। अरे बस कर माँ, सारी जिंदगी तो ये पहना, अब नहीं अच्छा लगेगा तुझ पर। कैसे नहीं लगेगा? तुझे कैसे पता कि अच्छा नहीं लगेगा? सब लगेगा। अच्छा सुन, वो दिसंबर में ना मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जाऊंगी, तो फ्लाइट की टिकट बुक कर देना। रोहित हैरान था कि ये माँ को क्या हो गया, लेकिन वो ये भी जानता था कि माँ कितनी शौकीन है। कुछ साल बाद रोहित के सेटल होने की खबर पूरे समाज में फैल जाती है, तो आए दिन कोई ना कोई लड़की वाले आने लगते हैं। लेकिन एक रोज, माँ मैं ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ, 4-5 दिन का टूर है। रोहित दिल्ली जाता है, जहाँ दिल्ली के ऑफिस में ही उसे एक लड़की मिलती है। हाय, मेरा नाम रोहित है, मैं बनारस से आया हूँ। मेरा नाम सुरभि है, मैं यहाँ HR हेड हूँ। ओह, तब तो आप मेरी मैम है। सुरभि स्माइल करती है और रोहित को उसके काम में मदद करती है। अगर आप अकेले हैं तो लंच साथ ही कर लेते हैं। रोहित और सुरभि साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दिल्ली से जाते वक्त रोहित कहता है, सुरभि, मैं घर जाकर माँ से हमारी शादी की बात करूंगा। लेकिन मेरे माता पिता बनारस के लिए नहीं मानेंगे, बहुत मुश्किल से ये नौकरी लगी है। पर चलो कोई बात नहीं, कर लो बात, मैं मम्मी पापा को समझा दूंगी। अरे क्यों टेंशन ले रही हो, नहीं माने तो मैं ट्रांसफर ले लूंगा, मान गए तो तुम बनारस आ जाना। रोहित घर आकर रेखा को सारी बात बताता है। रेखा कुछ सोचती है, फिर कहती है, कितना कमाती है लड़की? 70,000। लेकिन माँ वो यहाँ बनारस आकर रहने को तैयार है। अरे वाह वाह, बड़ी ही अच्छी लड़की होगी जो पैसे और अच्छा शहर छोड़कर परिवार को प्राथमिकता दे रही है। बेटा मुझे तो पसंद है, तुम क्या सोच रही हो रोहित की माँ? हाँ ठीक है, लेकिन बेटा तू ही ट्रांसफर ले लेना दिल्ली। वो क्या है ना, बहू भी कमाएगी तो ठीक रहेगा। दोनों साथ रहना, हम लोगों का क्या है, जब घूमने का मन करेगा तो आ जाएंगे। बस बेटा, यहाँ के लिए पैसे भेजते रहना, बाकी मकान अपना ही है, यहाँ तो खर्चा भी वैसे ज्यादा नहीं है। रोहित और सुरभि की शादी हो जाती है, दोनों शहर में बस जाते हैं। माँ जी, कुछ दिनों के लिए दिल्ली आइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग भी सोच रहे थे कि वहाँ से पहाड़ों का इलाका पास है तो घूम आए। सास दिल्ली आती, लेकिन कभी मनाली जाने के लिए तो कभी अमृतसर। एक रोज, अरे रोहित, बड़े दिन हो गए, माँ पापा दिल्ली रहने नहीं आए, बुला लो ना। रोहित माँ को फोन करता है। अरे नहीं नहीं, तुम और बहू ऑफिस चले जाते हो, घर में कोई नहीं होता, वहाँ तो आस पड़ोस भी नहीं है, हम क्या करेंगे बेटा, हम तो यहीं ठीक है। अच्छा वो ऑनलाइन कुछ लिंक्स शेयर किए हैं, सामान है घर के लिए, भिजवा देना। और हाँ बेटा, इस बार ना 5,000 ज्यादा भेजना, वो क्या है ना। अरे माँ भेज दूंगा, बताया मत करो क्यों चाहिए, आपका बेटा हूं मैं। रोहित अपनी सेविंग्स के साथ माता पिता का पूरा ख्याल रखता था। एक दिन, सुनो, अब हम माता पिता बनने वाले हैं, मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं। हाँ हाँ, सेविंग्स तो हमारी अच्छी खासी है, तुम देख लो। सुरभि की पूरी प्रेगनेंसी में उसकी तबीयत कभी ठीक होती कभी नहीं, लेकिन फाइनली उन लोगों को एक प्यारी सी बच्ची होती है।
रोहित, माँ को बुला लो ना, वो हम लोगों को संभाल लेंगी। माँ, सुरभि को आपकी जरूरत है, आ जाओ ना कुछ दिनों के लिए। माँ आती है लेकिन 4 ही दिन में। अरे नहीं होता, यहाँ रहना, ये सब काम करना। बेटा मैं तो जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट की टिकट करवा दो। 2-4 महीने किसी तरह रोहित और सुरभि बेटी का अकेले ही ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर सुरभि बोल पड़ती है। मैं सोच रही हूँ 1-2 साल के लिए बनारस चली जाऊं, यहाँ अकेले मुझसे भी नहीं होता। फिर क्या, दोनों माँ पिता के पास चले जाते हैं। सुरभि नौकरी छोड़कर बच्ची पर ध्यान देने लगती है। अरे रोहित, क्या बात है, इस महीने बड़े कम पैसे भेजे, क्यों? अरे माँ, बच्चे की जिम्मेदारी भी है और अब तो सुरभि भी आपके पास ही है। मैं सेविंग्स के बाद इतना ही बचा पा रहा हूँ आपको देने के लिए। वैसे वहाँ के लिए तो बहुत है ना माँ। अब रोहित कोई एक्स्ट्रा ऑनलाइन चीजें भी घर में नहीं भेजता। बहू का नौकरी करना जरूरी है, नहीं तो मेरे खर्चे में ब्रेक लग जाएगी। सारे शौक धरे के धरे रह जाएंगे। महंगे पार्लर से लेकर घूमना फिरना, किटी में रोज नए कपड़े, ये सब कैसे होगा? फिर वो बहू को इनडायरेक्टली कहती है, बहू नौकरी छोड़ना तो सही नहीं है, पूरा बाहर खर्चे का मेरे बेटे के सर पर आ गया है। अब क्या था, वो आए दिन बहू को ताने देती, आस पड़ोसियों को भी यही कहती, मेरी बहू तो 70,000 की नौकरी छोड़कर बैठी है, 70,000 की, बेवकूफ कहीं की। एक रोज पड़ोसन कहती है, और बेटा नौकरी छोड़कर सही नहीं किया, बेचारी तेरी सास ने जैसे तैसे करके रोहित को पाला था, अब तो दिन थे उनके जिंदगी जीने के। हाँ तो क्या कमी है, अच्छा खा रही हैं, पहन रही हैं, और कैसे जिंदगी जी पाती चाची? तभी बुआ सास बोलती है, अरे बहू पागल हो गई है क्या, जो नौकरी छोड़ दी? बहू को गुस्सा आ जाता है, हाँ छोड़ दी नौकरी। एक दिन खाने के टेबल पर, माँ जी मैं सोच रही हूँ कि मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर लेती हूँ, वापस दिल्ली जाकर जी तोड़ मेहनत करूंगी नई नौकरी ढूंढने की। अरे बहुत बढ़िया, जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। हाँ लेकिन क्या है ना, मैं अपनी बेटी को किसी नौकरानी के हाथ नहीं पलने देना चाहती हूँ, और ना ही इसे किसी डे केयर में डालूंगी, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है और ये बहुत छोटी है। तो माँ जी आप भी मेरे साथ वहीं चलिए। सास को तो मानो लगता है किसी ने जम कर हथौड़ा मार दिया हो। यहाँ की सहेलियाँ, किटी और मौज छोड़कर वहाँ बच्चा देखने वाली बनना उसे बिल्कुल गवारा नहीं था। वो क्या मैं बोल रही थी। तभी ससुर समझ जाते हैं कि सास क्या कहना चाहती है, वो बात को संभाल लेते हैं। अरे बहू वो क्या है ना, लोग तो कहते ही रहेंगे, उनका तो काम है कुछ ना कुछ कहना, तुम तो वही करो जो तुम्हारा दिल करे और जो सही हो, लोगों की बात पर मत जाया करो। हाँ फिर तो 2 साल जब तक मायरा चलने लायक नहीं होती मैं यहीं रहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बहू। माना हर औरत को परेशानी में मायका याद आता है, लेकिन ये क्या कि ससुराल के नल में पानी भी ना आया तो चलो मायके, अभी नहीं देख लीजिए। और माया, सब कैसा चल रहा है बेटा, घर में सब ठीक? हाँ माँ, घर में भी सब ठीक है। और बता आज कैसे आना हुआ? बहू जरा चाय बना कर तो लाना। माँ आप तो जानती ही हो मेरे ससुराल की हालत, और वहाँ मेरा मन भी नहीं लगता, इसीलिए सोचा यहाँ आ जाऊं। अब तुम आ ही गई हो तो चाय पी लो, वो भी तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली। थैंक यू भाभी, मुझे अभी इसकी बहुत ज़रूरत थी। और आप कैसी हो? ये लो देख लो, एकदम फिट एंड फाइन। तुम बताओ तुम कैसी हो अपने ससुराल में? सब बढ़िया है ना ससुराल में? कहाँ भाभी, ससुराल में वो सब कहाँ जो यहाँ है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हाँ सो तो है। ऐसे भाभी आप वो साड़ी कहाँ से लाई थी? मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी ऐसी ही साड़ी चाहिए थी। आप बुरा न मानो तो क्या वो साड़ी मैं रख लूँ? साड़ी ही तो है, मैं दूसरी ले आऊंगी, तुम रख लो उसे। सच्ची भाभी? थैंक यू, आप कितनी अच्छी हो, मैं जो मांगती हूँ वो दे देती हो। ऐसी ही बात चलती रहती है। अगले दिन उन लोगों के घर चादर बेचने वाला आता है। माँ जी ये चादर अच्छा लग रहा है ना, इसे ले ले क्या? भैया ये कितने का है? मुझे भी अच्छा लगा, पर देख बहू मुझे ये वाला भी अच्छा लग रहा है। हाँ माँ जी। इतने में माया घर आती है। क्या हुआ माँ,
आज घर के सामने ही दुकान खुलवा दी क्या आपने? अरे माया तू, अरे वो कुछ नहीं, तेरी भाभी को बिस्तर के लिए ना अच्छा सा चादर लेना था, तो चद्दर वाला आज आया था तो मैंने सोचा देख लेते हैं। अच्छा भाभी, मुझे भी दिखाना जरा कैसा लिया है। ये देखो, ये दोनों पसंद किए हैं। वाह भाभी, ये वाला कितना अच्छा लग रहा है। माँ, ये वाला मैं रख लूं क्या? आप एक और देख लो ना। लेकिन माया, वो मैंने अपने कमरे के लिए पसंद किया था। अरे तो क्या हुआ बहू, उसको पसंद आ गया तो वो ले रही है, तो कोई और देख लेना। अब देख, ये वाला भी तो अच्छा ही है, इसे रख ले। लो भैया, हम ये तीनों चादर खरीद रहे हैं। वैसे माया, आज तुम्हारा आना कैसे हुआ? कल ही तो तुम हम सबसे मिलकर गई थी ना, तो आज फिर से? क्यों बहू, उसका घर है, वो इस घर की बेटी है, उसका जब मन चाहे आ सकती है। तू होती कौन है उसे बोलने वाली? माँ, आप भाभी को क्यों डांट रही हो? भाभी सही तो कह रही हैं। मेरी शादी के बाद कैसे मैं मुंह उठा के रोज रोज चली आती हूँ। अरे नहीं माया, तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं समझ गई भाभी, आपका क्या मतलब है। यही ना कि मुझे शादी के बाद रोज रोज मायके नहीं आना चाहिए। माया, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? मतलब तुम्हारी सास को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं, सब बढ़िया है। बस थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। अरे चल बेटा, अंदर बैठकर बातें करते हैं। कुछ दिनों बाद सास और बहू मिलके ननद के घर जाते हैं। भाभी, आप लोग यहाँ? क्या हुआ, कुछ काम था क्या? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुमसे मिलने का दिल किया तो आ गए। और तुम कुछ दिनों से घर भी नहीं आई तो माँ जी को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। भाभी, प्रॉब्लम की तो बात ही मत करो, एक हो तो बताऊं। यहाँ तो 10-10 है। मेरी सास मेरे काम से कभी खुश नहीं रहती, जब देखो ताने मारती रहती है, और पति बस खड़े होकर सुनता रहता है। सास सारा दिन आस पड़ोस की औरतों में बुराई करती है, और अगर कुछ बोल दो तो बदतमीज भी हम ही कहलाते हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम कहना क्या चाहती हो, पर तुम भी समझो, हर लड़की को शुरुआत में थोड़ा सुनना पड़ता है। शुरू में घर वालों को और लड़की को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है। पहले पहले तो यह भी मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, और आज देखो। वही तो, वो तुम्हारा ससुराल है। अगर तुम कोई गलती करोगी तो सास तो तुम्हें सुनाएगी ही। हाँ भाभी, मैं तो पलटकर जवाब भी दे देती हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगी। वैसे आपकी बात सही लग रही है भाभी, मैं भी आपकी तरह अपना ससुराल संभालना चाहती हूँ। तो बस शांत रहना शुरू कर दो, जितना कम बोलोगी उतना ही अच्छा। फिर हम है ना, यहाँ का गुस्सा आकर हमारे पास निकाल लिया करना बस। और एक बात बताऊं, सास हमेशा इसलिए नहीं डांटती कि तुम उनसे लड़ो, वो तुम्हें इसलिए सुनाती है कि ताकि तुम कुछ सीखो और आगे बढ़ो और घर को ठीक ढंग से चला सको। तुम्हें याद है, जब मैं पहली बार शादी करके यहाँ घर आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने भी धीरे धीरे सीखा। और तुम्हें याद है माँ जी मुझे कैसे कैसे डांटा करती थी, और आज देखो कितना प्यार करती है। ठीक है भाभी, मैं आज से पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी सास को शिकायत का कोई मौका ना दूं, और एक दिन उनका दिल भी जीत लूं। ये हुई ना बात। माया, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने घर को कैसे जोड़े रखना है ये केवल हम बहुओं को ही खुद सोचना है। हमारी सास तो केवल हमें राह दिखा सकती है, चलना तो हमें खुद ही है। हाँ भाभी, मैं अपने ससुराल यानी अपने घर में और घर वालों के दिल में जगह बना कर रहूंगी। भाभी और माँ के जाने के बाद ननद की सास कहती है, ये क्या है माया बहू, सारा किचन फैला है। अरे रोटी सेक कर किचन तो बटोर लेती। जी माँ जी, वो मेरे माँ और भाभी आ गए थे, मैं अभी कर देती हूँ। माया किचन में जाकर काम करती है। क्या बात है, आज तो एक बार में ही मान गई। पहले तो कहती थी खुद कर लो दिख रहा है तो। हे भगवान, कहीं बहू को अकल तो नहीं आ गई। ये क्या है माँ, मैंने कितनी बार बोला है मेरे कपड़े अलमारी में लगा दिया करो, लेकिन प्रेस तो छोड़ो, धुलते भी नहीं है। रुकिए, आज मैं आपके सारे कपड़े साफ करके खुद प्रेस करूंगी। फिलहाल वो नई वाली शर्ट है ना, वो पहन लीजिए। रुकिए, उसे प्रेस कर देती हूँ। पति को माया शर्ट प्रेस करके देती है
वो ऑफिस जाते वक्त माया को गले लगाकर जाता है। ये भी ना इतना प्यार क्यों बरसा रहे हैं आज। माया सोच ही रही होती है कि सास, आजा बहू, चाय बनाई है, साथ पीते हैं। अब माया खुश हो जाती है कि उसे उसका ससुराल वापस मिल गया। कुछ महीनों बाद माया अपनी सास के साथ अपने मायके आती है। भाभी, अरे माया कैसी हो? कितने महीनों बाद मिल रही हो, तुम तो हमें भूल ही गई हो। क्या भाभी, कुछ भी घर में काम ही इतना सारा हो जाता है। लगता है ससुराल में तुम्हारा दिल लग गया है। तुम्हारी सासू माँ भी आई है क्या? हाँ भाभी, आज मैं यहाँ आ रही थी तो माँ जी ने कहा कि वो भी कब से माँ से नहीं मिली, तो वो भी साथ आ गई। अरे वाह, अब तो सास बहू एक साथ घूमने लगे हैं। जी भाभी, और ये सब आपकी वजह से। अगर उस दिन आपने मुझे नहीं समझाया होता तो। अरे बस बस बस, इतनी तारीफ मत करो।